कल हम लोग बरौली में गए थे। बरौली में हंगामा किए थे, कम से कम लगभग 3 घंटा हम लोग रोड जाम किए थे सब मिलके। हम थे, मेरे बहुत सहेली लोग था, बहुत गुरु लोग था, सब लोग 3 घंटा कम से कम रोड जाम किए थे। कोनो थाना पुलिस प्रशासन नहीं आया था। बाद में हम लोग मजबूर होकर थाना में घुस गए थे। साधारण व्यक्ति के लिए सरकार हेल्प कर रहे हैं, हम लोग के लिए कोई हेल्प है? कोई हेल्प नहीं है। तो ये हम लोग का कहना है कि जो 1 साल से साटा हम लोग लिखते हैं, जो मेरा मालिक है वो लिखता है, हम लोग को बैठा के खिलाता है, रूम पे रखता है। किस लिए? जो इस लगन में हम 2 पैसे कमाएंगे, इसके लिए रखता है हम लोगों को। आज लगन के टाइम में, अगले साल भी ऐसा हुआ था। मेन लगन के टाइम में कोरोना बोल के लॉकडाउन लगा दिया, प्रोग्राम कुछ नहीं हुआ। इस साल भी जब इलेक्शन था तब कोई लॉकडाउन नहीं था, कोई कोरोना नहीं था। जब नेता लोग रोड पे प्रचार कर रहा था इलेक्शन के लिए, तब कोई कोरोना नहीं था। काल एक साटा था, उसमें गए थे, खाली पहचान किए थे। दुआरी बात करने के टाइम में पुलिस लोग पकड़ा है हमको। जामो थाना पकड़ा था। पकड़ के बोला था तुम लोग प्रोग्राम में क्यों गए हो, लॉकडाउन है। तो ये वो बहुत बात हुआ, तो समझा बुझा के हम लोग आ गए। प्रोग्राम हम लोग को करने नहीं दिया। मैं और मेरे जैसा जितना किन्ना लोग हैं, मेरा बहन लोग हैं, सहेली लोग हैं, सबके लिए आप कोई ना कोई व्यवस्था कीजिए। हम लोग को अगर प्रोग्राम नहीं चलेगा तो हम लोग को कुछ पैसा या खाने का व्यवस्था कीजिए, नहीं तो हम लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं। हम लोग यही सोच रहे कि अगर ऐसे चलेगा तो फिर हम लोग फिर बंद कर देंगे, पूरा ऑल बिहार बंद कर देंगे। अब सीवान बंद कर देंगे, गोपालगंज बंद कर देंगे। कल बरौली बंद हुआ था, गोपालगंज जाम कर देंगे, सीवान भी जाम कर देंगे। हम लोग को यही कहना है कि कोई अच्छे से को सबूत मिल जाए कि हाँ ये सबूत है, कहीं पे जाओ तुम लोग को कोई प्रशासन, कोई पुलिस, कोई थाना नहीं पकड़ेगा। ऐसे एक सबूत हम लोग चाहते हैं। तो हम लोग को प्रोग्राम चालू करे और नहीं प्रोग्राम चालू करेगा, नहीं परमिशन देगा तो हम लोग धरना देंगे। जैसे कल बरौली में दिए थे वैसे फिर देंगे सब किमनर हम लोग। नमस्कार, हम बनी अमरजीत कुमार गिरी। रउआ देख रहा बानी भोजपुरिया झकोरा के टीम आज पहुंचल बा। हम बनी गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंड के नौतन बाजार पर हमने के बानी सन। और काल बरौली थाना के पास में काफ़ी हंगामा भइल। जे भी जी किन्नर बा, हिजड़ा जाति के लोग बा, लोग जाके बरौली थाना पर काफ़ी हंगामा कइल, बहुत बड़ा हंगामा भइल। बाद में उच्च पदाधिकारी लोग आयल जिला से आके समझाओ लो, बुझाओ लो सब लोग के, तो सब लोग वापस लौटल। हालांकि अभी तक सबसे बड़ा सवाल ई बा कि सरकार के तरफ से व्यवस्था काहे नहीं कल जात यहाँ लोग इनके कि यहाँ लोग इनके जौन शादी में सट्टा होला, नाचे के गावे के, तो शादी में सट्टा तो होता, लेकिन जरा कि यहाँ जो पार्टी के साथ सट्टा होता वो लोग लेके नहीं जात, सट्टा कैंसिल कर देता, तो कहीं ना कहीं एगो भारी नुकसान होता यहाँ लोग इनके। और काफ़ी चिंता के विषय बा कि दूसरा जगह से आके, दूसरा राज्य से आके यहाँ लोग रहता नहीं, सट्टा करते नहीं 2 पैसा कमाए खातिर। लेकिन सरकार के जौन प्रतिबंध बा, जौन काफ़ी दिक्कत होता यहाँ लोग इनके, खाए के बाद, रूम के भाड़ा देवे के बाद, बिजली के पैसा देवे के बाद, तो काफ़ी समस्या के सामना करे के पड़ता। और यही समस्या के लेके सब पूरा बरौली के आसपास के जितना हिजड़ा लोग बा, सब कोई बरौली थाना के पास में इकट्ठा भइल और पूरा रोड के जाम कर दिहल। काफ़ी हंगामा भइल, काफ़ी मशक्कत कैला के बाद से एगो लेटर लिख के हालांकि दिहल गई। लेटर पर केहू के साइन सिग्नेचर नहीं है, लेकिन समस्या कहीं ना कहीं देश में, समस्या कहीं ना कहीं राज्य में बनल बा। ओ आदमी खातिर जे कोनो रोजगार नहीं कर सकत। काल बरौली में जौन हंगामा भइल, का दिक्कत भइल, प्रशासन का कहलस? कल हम लोग बरौली में गए थे। बरौली में हंगामा किए थे, कम से कम लगभग 3 घंटा हम लोग रोड जाम किए थे सब मिलके। हम थे, मेरे बहुत सहेली लोग था, बहुत गुरु लोग था, सब लोग 3 घंटा कम से कम रोड जाम किए थे। कोनो थाना पुलिस प्रशासन नहीं आया था। बाद में हम लोग मजबूर होकर थाना में घुस गए थे। थाना में घुस के सब मतलब सर लोगों को, पुलिस लोगों को बोले कि ऐसा बात है, हम लोग कैसे खाएँगे, कैसे रहेंगे, आप लोग कोई समस्या समाधान कीजिए इसका। तो वो लोग बोला कि कौन समस्या है आप लोगों को? बोला हम लोग का प्रोग्राम नहीं चल रहा है, शादी ब्याह हो रहा है लेकिन हम लोग का प्रोग्राम नहीं चल रहा है। हम लोग कलकत्ता से बहुत दूर से यहाँ पे आए हैं इस लॉकडाउन के टाइम में काम आने के लिए। इस टाइम में अगर प्रोग्राम नहीं होगा तो हम लोग कैसे चलेंगे, कैसे खाएंगे? साधारण व्यक्ति के लिए सरकार हेल्प कर रहे हैं, हम लोग के लिए कोई हेल्प है? कोई हेल्प नहीं है। तो ये हम लोग का कहना है कि जो 1 साल से साटा हम लोग लिखते हैं, जो मेरा मालिक है वो लिखता है, हम लोग को बैठा के खिलाता है, रूम पे रखता है। किस लिए? जो इस लॉकडाउन में हम 2 पैसा कमाएंगे, इसके लिए रखता है हम लोगों को। आज लॉकडाउन के टाइम में, अगले साल भी ऐसा हुआ था। मेन लॉकडाउन के टाइम में कोरोना बोल के लॉकडाउन लगा दिया, प्रोग्राम कुछ नहीं हुआ। इस साल भी जब इलेक्शन था तब कोई लॉकडाउन नहीं था, कोई कोरोना नहीं था। जब नेता लोग रोड पे प्रचार कर रहा था इलेक्शन के लिए, तब कोई कोरोना नहीं था। सब साथ में मिलके एकजुट होकर प्रचार कर रहा था, तब कोई कोरोना नहीं था। आज जब हम लोग को प्रोग्राम के टाइम आया, जब लॉकडाउन चालू होने के बाद है, तब कोरोना हो गया, लॉकडाउन हो गया। तो ये कैसा लॉकडाउन है? जब लॉकडाउन करना है सुबह से करो शाम तक, रेगुलर लॉकडाउन कर दो। नहीं, सुबह से 2 घंटा खोला है, शाम से 2 घंटा खोला है, तो इसके मतलब कि हम लोग को भी तो 4-5 घंटा दीजिए कि हम लोग भी कुछ कमा ली। ये सब कोई बात नहीं है।
हम लोग बोले, सब बात किए। बाद में मीडिया डीएमसी साहब आया, आने के बाद बोला कि तुम लोग प्रोग्राम करो, कोई कहाँ पे कुछ नहीं बोलेगा। तो हम लोग बोले ये बात का कौन मतलब इति है, प्रूफ है कि आप सबूत दीजिए। एक कागज़ में लिखा गया है, तो उसमें ना मीडिया वाला साइन किया, ना डीएमसी साहब साइन किया, ना स्टैम्प मारा, कुछ नहीं। कागज़ वो रख दिया हम लोग के पास, खाली सादा कागज पर लिख दिया। सादा कागज़ पर लिखा था, कागज़ वो ले लिया। कौन ले लिया? पुलिस वाला लिया। उनके पास ही कागज़ है, हम लोग के पास खाली फ़ोटो भेज दिया। तो उसमें कोई सिग्नेचर भी नहीं है, कुछ नहीं है। अब बोले ये कागज़ के दौरान हम लोग प्रोग्राम में जाएंगे, बोलेंगे, तो वो लोग बोलेगा कि नहीं कि कहाँ तुम्हारा साइन है, तुम लोग बोल रहे थे हल्ला किए हो, जो बोला प्रोग्राम करने देगा। पिछले साल हम लोग का बहुत नुकसान हुआ था, एक भी साटा हम लोग नहीं कमा पाए थे। जहाँ पे साटा करता है बोलता है कि पुलिस वाला तुम लोग प्रोग्राम में जाओ, कोई पे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जहाँ साटा किए है वो साटा वाला आदमी फ़ोन करके बोलते हैं कि हम लोग प्रोग्राम नहीं कराएंगे, हम लोग को थाना से ऑर्डर नहीं है। अब बोलिए थाना से हमको ऑर्डर दे रहा है, वो लोग को ऑर्डर नहीं दे रहा, तो हम लोग कैसे जाएंगे प्रोग्राम करने? तो वो लोग जो लोग साटा किया है वो लोग मना कर रहे हैं तुरंत मुँह के ऊपर फ़ोन करके, तो हम लोग कैसे जाएंगे? इस बार आप लोग प्रोग्राम किए हैं कि नहीं किए? अभी एक भी नहीं किए हैं। हम लोग ठंडा में प्रोग्राम किए थे 2-4 गो। गर्मी के टाइम तो शुरू हो रहा, 5-6 महीने से शुरू हो रहा था, तो इसी टाइम शुरू में ही लॉकडाउन लग गया, तो कैसे कमाएंगे हम लोग? एगो प्रोग्राम नहीं किए हैं। काल एक साटा था, उसमें गए थे, खाली 5-6 किए थे। दुआरी बात करने के टाइम में पुलिस लोग पकड़ा है हमको। जामो थाना पकड़ा था। जामो थाना पकड़ा था, पकड़ के बोला था तुम लोग प्रोग्राम में क्यों गए हो, लॉकडाउन है। तो ये वो बहुत बात हुआ, तो समझा बुझा के हम लोग आ गए। प्रोग्राम हम लोग को करने नहीं दिया। अगर ऐसे चलेगा तो हम लोग को कैसे चलेगा? बोलिए हम लोग का पेट कौन भरेगा? हम लोग को 2 वक्त का रोटी कौन देगा? सरकार देगा? मेरे को यही कहना है कि सरकार से कहिए आप लोग प्लीज़ कि हम लोग के लिए कोई व्यवस्था कीजिए, तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। क्या मांग करेंगे सरकार से? आप क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से हम यही बोलते हैं कि प्लीज़ आप ये वीडियो देखिए, और मैं और मेरे जैसा जितना किन्ना लोग हैं, मेरा बहन लोग हैं, सहेली लोग हैं, सबके लिए आप कोई भी ना कोई व्यवस्था कीजिए। हम लोग को अगर प्रोग्राम नहीं चलेगा तो हम लोग को कुछ पैसा या खाने का व्यवस्था कीजिए, नहीं तो हम लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं। अच्छा, अगला सवाल आप लोग अब जो है सुबह में बोला गया बरौली में कि आप लोग जाइए प्रोग्राम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कल आप लोग प्रोग्राम में गए थे तो जामो थाना आप लोगों को पकड़ा था। हाँ। अब आप लोगों का क्या सोच रहे हैं? आप लोग अब क्या करना चाहते हैं? जैसे कि आप लोग धरना प्रदर्शन किए, आप लोग रोड जाम किए, थाना घेराव भी आप लोग किए हैं, तो भी प्रशासन जो है कि रवैया वही है। तो अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? अब आप लोग का एक्शन क्या है? हम लोग यही सोच रहे हैं कि अगर ऐसे चलेगा तो फिर हम लोग फिर बंद कर देंगे, पूरा ऑल बिहार बंद कर देंगे। अब सीवान बंद कर देंगे, गोपालगंज बंद कर देंगे। कल बरौली बंद हुआ था, गोपालगंज जाम कर देंगे, सीवान भी जाम कर देंगे। हम लोग को यही कहना है कि कोई अच्छे से को सबूत मिल जाए कि हाँ ये सबूत है, कहीं पे जाओ तुम लोग को कोई प्रशासन, कोई पुलिस, कोई थाना नहीं पकड़ेगा। ऐसे एक सबूत हम लोग चाहते हैं। सरकार से यही हम लोगों का बोलना है कि हम लोगों को प्रोग्राम नहीं करने देगा तो हम लोगों का खाने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था कर देना पड़ेगा सरकार को। यही हम लोग चाहते हैं। हम लोग कमाएंगे नहीं, हम लोगों को कोई चीज़ का दिक्कत ना हो। हम लोग कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? घर में माँ है, बहन है, भाई है, बहन है, उन लोगों को कैसे देखेंगे? बोलिए। हम लोगों की ये एक विनती है सरकार से कि हम लोग का प्रोग्राम नहीं करने देगा तो हम लोगों का जिम्मेदारी सरकार को लेना पड़ेगा। प्रोग्राम चालू करे और नहीं प्रोग्राम चालू करेगा, नहीं परमिशन देगा, तो हम लोग धरना देंगे। जैसे कल बरौली में दिए थे वैसे फिर देंगे सब किन्नर हम लोग।